अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब कि हम मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मगर वो कंटिन्यूस होगा, तो ऐसी सिचुएशन में टोटल पोटेंशियल कैसे मालूम किया जा सकता है। सेम इसी कंसेप्ट पे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वही तीन चीजें हम दोबारा लेते हैं, मगर अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से, फिर चार्ज डिस्क की वजह से और लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। इन सब पे हम ये अज्यूम रखेंगे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ठीक होगी जनाब। तो इस चीज को समझने से पहले अपने लिए एक आउटलाइन बनाते हैं कि इन तीनों टॉपिक्स को हम किस तरीके से एक ही पैटर्न पे सॉल्व करने वाले हैं, यानी चाहे वो रिंग ऑफ चार्ज हो, चाहे डिस्क हो या लाइन ऑफ चार्ज हो, तो पैटर्न एक ही रखेंगे ताकि हमें इसको समझना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि पूरे चार्ज की बजाय छोटा सा एक पैच लेते थे, उस पैच में से जो चार्ज होता था उसकी वजह से फील्ड निकाल के फिर इंटीग्रल ले लेते थे सबको एट द एंड, चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर होती थी तो हम कहते थे सेम बाकी सारे पैचेस भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, इंटीग्रल ले लो तो टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं कि जनाब जैसे आपके पास जैसे जिस पैटर्न पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट की थी थ्रू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम उसी तरीके से पोटेंशियल निकाल लेंगे। मगर पोटेंशियल बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो मुझे डायरेक्शन की इतनी फिक्र नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक स्केल वेक्टर चीज थी तो मुझे कंपोनेंट्स देखने पड़ते थे। तो अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप इतनी उसको कोई वो नहीं देखेंगे, क्योंकि स्केलर चीज है, स्केलर को आप लमसम वैसे डील कर लेंगे। ठीक होगी बात। अब इसमें एक जो लाइन ऑफ चार्ज होगा तो हम एक लफ्ज बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या हो रहा है कि इसमें चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा डी एस के। तो यहां से लैम्डा सोचो तो डी क्यू बाई डी एस आ जाएगा। अगर मैं बोलूं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक होगी बात। इसी सोच पे फिर है सरफेस चार्ज के आपके पास सरफेस है जिसपे चार्ज आया हुआ है, तो वहां पे जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा कैसे, अगर चार्ज निकालना होगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पता लग जाए तो सिग्मा को डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगी। डी क्यू उस पैच का लेट से ले लो। तो अब आपको सिग्मा क्या है, तो डी क्यू बाई डी ए यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक होगी बात। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ चार्ज की बात की जाए कि भाई आपके पास एक वॉल्यूम पे चार्ज आया हुआ है, तो अब आप बोलोगे दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से जाहिर करोगे। तो वहां से अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज निकालना पड़ जाए तो डी क्यू बराबर आ जाएगा रो इंटू डी वी। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि v जो है वो आपने कैपिटल यूज करना है। तो आप यहां से अगर आप रो को बोलें तो रो किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू ओवर डी वी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी। तो इसका अलग क्यू तो अब आप निकाल सकते हो इस अप्रोच से कि वहां पे चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर आप कोई पैच लेते हो तो उस पैच में से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज या उस पैच पे चार्ज इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब वो जो पैच आपने लिया डी क्यू लिया, इसे मैं एक पॉइंट चार्ज के तौर पे सोचूंगा और उसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा। अब मुझे पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू ओवर आर होता है। ठीक है। तो यही टूल मैं अब हर जगह लगाने वाला हूं कि ये जो पैच मैंने बनाए हैं, एलिमेंट लिया है डी क्यू, ये मेरे लिए बिहेव करने वाला है, ट्रीट करूंगा मैं इसे पॉइंट चार्ज के तौर पे। अब इसमें एक और चीज भी है कि जब आप क्यू की वैल्यू रखोगे तो उसमें लैम्डा आ सकता है, रो आ सकता है, सिग्मा आ सकता है। तो वो चूंकि यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब आप उसे इंटीग्रल से किधर निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप कहो कि भाई कि आपके पास पोटेंशियल चाहिए तो आप कहोगे भी एक पैच का पोटेंशियल का इंटीग्रल ले लो, एक पैच का निकाल लो, सारे को ऐड कर दो। तो अब आप लिखोगे 1/4πε0 इंटीग्रल डी क्यू ओवर
आर। तो अब आपके पास वो डी क्यू जो है वो लीनियर भी हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला भी हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला भी हो सकता है। ठीक होगी बात। अब जनाब आप पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। लेट्स से फिग में अगर देखें तो एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है, उससे पी पॉइंट की दूरी पे जो जी एक्सिस के ऊपर है जिस और एक रिंग सा बना हुआ है जिसका रेडियस आर है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लेट्स से क्यू है। ठीक होगी बात। तो अब आप इस चीज को कैपिटल क्यू भी कह लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप कह लो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है, कैपिटल क्यू। अब आप उस पर एक पैच लेते हो छोटा सा जो कैरी करता है डी क्यू चार्ज। रिंग के ऊपर सारा ही चार्ज है, मगर आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसपे डी क्यू चार्ज है, उसका पोटेंशियल देखते हो तो पोटेंशियल का फार्मूला पता है, 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर। अब यहां से जो आर है आपके पास, ये वो डिस्टेंस है जो एक्सिस से उस पॉइंट तक का चल रहा है, यानी जो लाइन आपके पास है। तो अब आप इसमें आर आपका कांस्टेंट रहेगा। कैसे? आप देखो रेडियस भी कांस्टेंट है और इस रिंग से जी का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो आर अगर आपको निकालने को कहा जाए, आप कहोगे आर स्क्वायर बराबर है जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सिंपल आर किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी जी भी नहीं बदलने वाला, वो डिस्टेंस भी कैपिटल आर भी नहीं बदलने वाला, तो ये आर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसे भी हम इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं। तो अब सिर्फ बाकी क्या रह जाएगा, डी क्यू रह जाएगा। तो वो टोटल चार्ज का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास। जैसे आप यहाँ पे देखो तो आपने स्मॉल आर की वैल्यू प्लेस कर दी, उसे आप इंटीग्रल से बाहर ले गए, डी क्यू का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो उसे कैपिटल क्यू से जाहिर कर दिया। तो अब यहां से एक चीज हम समझते हैं कि अगर z बहुत बड़ा हो r से, यानी ये जो पॉइंट आपने p लिया हुआ ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसका मतलब आप नीचे वाले फैक्टर में आप क्या कर सकते हो, z को निगलेक्ट कर सकते हो। तो आप कैसे सॉरी आर कंपैरेटिवली उससे बेहद छोटा है तो आप उसे निगलेक्ट कर सकते हो, तो जी बचेगा। तो अब आप उसे क्यू ओवर जी कंसीडर कर लो, क्योंकि जी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा स्क्वायर, तो जी बचेगा। तो ये एक पोटेंशियल आ गया। अब अगर आप ये देखो कि ये पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरह है जैसे पॉइंट चार्ज का है, जी इज अ डिस्टेंस। तो अब आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिंग ऑफ चार्ज है वो लुक करेगा, बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के तौर पे। कब? जब आप z को बड़ी दूरी पे लोगे, यानी जब आप रिंग से बड़ी दूर चले जाएंगे तो वो पूरा रिंग बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के तौर पे। तो उस पूरे रिंग का पोटेंशियल उस पॉइंट चार्ज वाले फार्मूले से निकाला जा सकता है, जो कि क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q ओवर z के तौर पे बनेगा। फिर जनाब नेक्स्ट जो चीज अब हमने देखनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। अब आपके पास एक डिस्क है, इस सारे पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी डिस्क का जो रेडियस है दैट इज आर, इससे पी पॉइंट की दूरी पे मैं कहता हूं मुझे पोटेंशियल चाहिए, और ये जी एक्सिस के ऊपर आपने लिया हुआ है। तो मैं इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यानी पूरी सरफेस पे चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं पूरी डिस्क को स्टडी करने की बजाय उसके ऊपर रिंग बना लेता हूं, सर्कुलर रिंग। जैसे आपको यहाँ पे डब्ल्यू रेडियस के ऊपर एक रिंग दिखाई दे रहा है, इस रिंग की जो चौड़ाई है दैट इज डी डब्ल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात, यानी विड्थ ऑफ रिंग डी डब्ल्यू है। अब जनाबे वाला क्या है कि आपने इस जो रिंग लिया है इसके ऊपर जो चार्ज आया वो आपने कंसीडर किया है डी क्यू। तो आपके पास उसका रेडियस डब्ल्यू है और उसकी विड्थ डी डब्ल्यू है। तो डी क्यू हमने किस फार्मूले से सोचा था, सिग्मा डी ए फॉर एरिया था। तो इस रिंग का एरिया निकालो, लंबाई जरब चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगी, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो अब इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज डब्ल्यू। तो क्या हम लंबाई 2 पाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, और चौड़ाई कितनी है, डी डब्ल्यू। तो इसका मतलब लंबाई जरब चौड़ाई लिखेंगे तो एरिया आ जाएगा आपके पास, लेंथ इनटू विड्थ का कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, अब आप डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आर आप यहाँ से सोचो तो आर आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब आपने दो काम किए, डी क्यू की वैल्यू लगा दी और आर की वैल्यू लगा दी। और चूंकि आपने रिंग बनाए थे, मुझे तो पूरी डिस्क का इंटीग्रल चाहिए, पूरी डिस्क की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप सोचो कि W 0 हो तो सेंटर पे होंगे, W बढ़ते 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 किनारे तक आ गया, तो टोटल रेडियस
कैपिटल आर आ जाएगा। तो लिमिट्स देखो मैंने क्या लगा दी कि 0 से आर तक का मुझे पोटेंशियल चाहिए, जिसमें सारे रिंग ही आ जाएंगे जितने भी मैंने कंसीडर किए होंगे। तो जनाब अब आपका सिग्मा चूंकि यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ये 2 इस 4 से कट जाएगा, पाई इस पाई से कट जाएगा, तो आपके पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, ओमेगा डी ओमेगा, और बटे में आ गया क्या, ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट। ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 आ जाएगी। अब अगर आप गौर करो तो आपको आगे उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो अब आप क्या करने वाले हो, एक पावर बढ़ा दोगे और एक तो उसी से डिवाइड कर दोगे, वो जो 2 यहाँ पे आएगा, जो पावर नीचे जाएगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आपके पास इस तौर पे बचेगा डब्ल्यू स्केयर प्लस जी स्केयर के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, प्लस की पावर 1/2 आ जाएगी। अब जब आप आर प्लेस करोगे डब्ल्यू की जगह तो वो आ जाएगा स्केयर रूट आर स्केयर प्लस जी स्केयर। जब आप 0 प्लेस करोगे तो सिर्फ जी स्केयर बचेगा, वो स्केयर रूट के साथ कट के सिर्फ जी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बाउंड्री कंडीशन भी पिला दी, मैंने डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जनाब ये अब जनरल रिजल्ट आ गया पोटेंशियल का ड्यू टू डिस्क, चार्ज डिस्क की वजह से। अब अगर मैं सोचूं कि ये जी बड़ी दूरी पे है एज कंपेयर टू आर, तो क्या है कि अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, आर स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट 1/2 बाइनॉमियल लगाया, जी कॉमन ले लिया, तो अब हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दो क्योंकि जी तो बहुत बड़ा है किससे, आर से, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, जी प्लस आर स्केयर प्लस 2जी। तो अब आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो अब आप ये जी से कट जाएगा, आर स्केयर ओवर 2जी आ जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिग्मा आर स्केयर 4 एप्सिलॉन नॉट जी। अगर आप ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट आ जाएगा। ऊपर क्या बन गया, सिग्मा पाई आर स्केयर, तो सिग्मा पाई आर स्केयर क्या, पाई आर स्केयर एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो डिस्क के ऊपर होगी, डेट इज स्मॉल क्यू। तो अब आप सिग्मा पाई आर स्केयर को लिख सकते हैं क्यू के तौर पे, तो वो क्यू आ जाएगा। तो अगेन देखो कि जब आप काफी दूर चले गए तो यानी डिस्क से दूरी पे जाते जाएंगे तो वो डिस्क बिहेव करने लग पड़ेगी किस तौर पे, पॉइंट चार्ज के तौर पे। समझ आ गई बात। तो यानी आपने रिंग ऑफ चार्ज भी देखा कि जब आप रिंग ऑफ चार्ज से आप दूर चले जाते हैं तब वो भी पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करता है। अब आपने डिस्क का मामला देखा, डिस्क से भी जब आप दूरी पे चले जाते हैं तो काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो डिस्क भी बिहेव करती है किस तौर पे, पॉइंट चार्ज के तौर पे। ये रिजल्ट्स याद रखने वाले हैं। फिर जनाब अगली जो चीज है अब हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। अब जनाब एक लाइन है जिसपे सारे पे चार्ज आपने डाला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली। अगर मैं इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं जो कि ओ एक्स आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसके सेंटर में है, तो अब चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो जितना चार्ज नीचे होगा उतना ही चार्ज ऊपर होगा। तो अब आपके पास जो आपके इसने लेंथ कंसीडर किया वो -a से आपने पॉजिटिव a तक कंसीडर की है, ठीक होगी बात। अब आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने कंसीडर करनी, पूरी लेंथ आपने देखनी है, तो आपने फिल वक्त लेंथ का एक छोटा सा पैच बना लिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी वाई, जो वाई हाइट के ऊपर है फ्रॉम सेंटर। अब यहां से अगर आपसे कहा जाए कि डी क्यू देखो इस पैच पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे लैम्डा डी एस का कंसेप्ट लेते हुए, तो लैम्डा डी वाई लगा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि आपने डी वाई पैच लिया है, डी वाई पैच पे टोटल चार्ज देखना है, तो जो जितना भी चार्ज होगा तो वो आप क्या लिख सकते हो कि इस सोच से डी क्यू जो होगा लैम्डा डी वाई आ जाएगा। समझा की बात, इसी फार्मूले को अप्लाई किया है। अब आर को अगर आप गौर करो तो इस साइड पे एक्स है, इस साइड पे वाई है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, तो ये आर की जगह आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट डाल सकते हो। चूंकि लैम्डा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा इंटीग्रल से किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डी वाई, और स्केयर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब देखो आपने पैच जो लेने हैं वो कहां से कहां तक, लिमिट क्या है, -a से लेकर पॉजिटिव a तक, तो बाउंड्री कंडीशन देखो -a से पॉजिटिव a तक की बाउंड्री कंडीशन आ गई। तो जनाब अब आपको ये समझ आ गया कि कैसे बना है। अब आप इंटीग्रेशन का एक रूल जानते हैं कि अगर ऊपर dx है, नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो उसका जवाब नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आता है। तो इसमें देखो ऊपर dy है, नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, क्या यही अप्रोच बन रही है, और आपके पास इसी की बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर देंगे, तो जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह a अप्लाई किया जा सकता है, सॉरी जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह a अप्लाई किया जा सकता है।
तो अब आपके पास चूंकि नेचुरल है, नेचुरल में जो नेगेटिव आएगा तो आप उसे डिवाइडिंग फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं। तो अब आप इस तौर पे इसे लिख देंगे कि नेचुरल आपके पास यहाँ से जो आपके पास अब क्या है, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल स्क्वायर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a। वो आपने वो जो बाउंड्री कंडीशन लगाई, पहले a पॉजिटिव फिर a क्या था नेगेटिव, तो उस वजह से ये आ गया। ठीक होगी बात। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप इंफिनिटी पे आप इस डिस्टेंस पे चल जाए, तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इंफिनिट डिस्टेंस पे जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा कि आपके पास जो चार्ज यानी इन्फिनिट तक जा जाएगा, तो हम कहेंगे अप्रोचेस टू जीरो का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई बात? यानी कि जितनी दूर आप चलते जाएंगे तो वो आपके पास पोटेंशियल वहां पे फील्ड से दूर होते जाएंगे, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक होगी बात जनाब। तो ये आपका केस था जिसमें आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट देखा। तो जनाब ये हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखी, हमने उसमें डिस्क को देखा, हमने उसमें रिंग को देखा, हमने उसमें एक लाइन को ऑब्जर्व किया। तो सादा सा कंसेप्ट है, फील्ड से तो बहुत सादा है। जस्ट आपने क्यू की वैल्यू प्लेस करनी है, आर को बाहर निकाल लेना एक तरह से, या उसको इंटीग्रल का पार्ट बना के आपने उसे सॉल्व कर लेना है, तो टोटल पोटेंशियल आ जाता है। ठीक हो गया जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।